वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 4 के लिए, ठीक है। बट क्वेश्चन आंसर से पहले कुछ वर्ड मीनिंग है जो हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है पर्सिंग। पर्सिंग का मतलब होता है भेदी। सबसे पहले समझेंगे पर्स मीन्स क्या होता है। चुभना या चुभाना होता है, ठीक है। फिर है सेकेंड वर्ड है एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बॉडीज। परग्रही, जो हमारे ग्रह का ना हो, जो धरती पर का ना हो, एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बॉडीज कहलाता है। हावरिंग का मतलब होता है मंडराना, ठीक है। इमिटिंग का मतलब उत्सर्जक होता है, यानी जहां से कोई चीज उत्सर्जित होता है, ओके। ट्रॉमा आघात होता है। वैनिश का मतलब विलुप्त होना होता है, यहाँ पे यूज है वैनिस्ड का, अर्थात विलुप्त हो गया। एलियंस का मतलब विदेशी, अर्थात परग्रही, जो हमारे देश का नहीं, हमारे ग्रह का नहीं। यूएफओ, यूएफओ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इसी वर्ड के लिए स्टोरी है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मतलब अनआइडेंटिफाइड, जिसकी पहचान नहीं की जा सकती। फ्लाइंग उड़ने वाली, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, ठीक है, यानी वैसे उड़ने वाली वस्तु जिसकी पहचान नहीं की जा सकी हो। एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना होता है, टू प्रेज, ओके। क्रिएचर्स का मतलब जीव होते हैं। एंटीनास, एंटीना ही होते हैं। पैनिक्ड, डरा हुआ, भयभीत। सेंसलेस, बेदिमागी मतलब अनकॉन्शियस। विदर्ड, विदर्ड का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, ओके, टू बी सॉटेन। ब्रिस्कली का मतलब क्विकली होता है, अर्थात तुरंत। एवॉइड, दूर रखना, यानी किसी से दूरी बना लेना, उसको एवॉइड करना, नज़रअंदाज करना भी बोलेंगे इसको, नज़रअंदाज करना, एवॉइड। इंस्क्राइब्ड का मतलब आप जानते हैं, इंस्क्राइब होता है लिखा हुआ एक खास शैली में। इंटरप्ट का मतलब हस्तक्षेप करना होता है, रोकना होता है। मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए ये क्लास 7 चैप्टर 4 द एलियंस का है, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे इसका पहला प्रश्न। वेयर वॉज हैरोल्ड हिल लोकेटेड। हैरोल्ड हिल कहाँ पे व्यवस्थित था। हैरोल्ड हिल वॉज लोकेटेड एट ए स्मॉल टाउन इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ एसेक्स। एसेक्स के एक छोटे से शहर में ये हैरोल्ड हिल लोकेटेड था। हु वॉज बिल, व्हाट ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ डिड ही हैव। बिल कौन था और उसका मजबूत विश्वास जो था वो किस चीज में था। आंसर है बिल वॉज अ यंग साइंटिस्ट। बिल एक युवा वैज्ञानिक था। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट someday he would surely get some proof that the extraterrestrial bodies not only exist but also visit our planet. उसका जो बिलीफ था, जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, मतलब मजबूत विश्वास जो उसकी थी, वो ये था कि वो कभी ना कभी न केवल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज को देखेगा, बल्कि उसके लिए वो सबूत भी एकत्रित करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हेयर इज व्हाट ड्रीव द अटेंशन ऑफ बिल एंड लिंडा। बिल और लिंडा जो उसकी वाइफ है, उस दोनों को वो कौन सा चीज था जो आकर्षित किया। आंसर है ए ब्राइट ग्रीन लाइट ड्रीव्स देयर अटेंशन। ड्रीव देयर अटेंशन, एक चमकीला हरे कलर का प्रकाश जो उन दोनों का ध्यान आकर्षित किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। What news attracted their attention in the morning? Why did Bill decide to contact the man? कौन सा खबर था अखबार में जो उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया, किसको, बिल और उनकी वाइफ लिंडा को। एंड वाई डिड बिल डिसाइड टू कॉन्टैक्ट द मैन, उस व्यक्ति से बिल मिलना क्यों चाहा। आंसर है दे वर अट्रैक्टेड बाय द न्यूज़
describing the experience of a man who had also passed through the same trauma as they had faced the previous night. बिल और उसकी पत्नी आकर्षित हो गए उस खबर को देख करके कि एक व्यक्ति उसी तरह के घटना से अवगत होता है जिस घटना से गत रात बिल हुआ था. बिल डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट द मैन टू नो इन डिटेल ऑफ हिज एक्सपीरियंस. बिल उस व्यक्ति से मिलना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि उसने जो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है वो इससे शेयर करे. क्वेश्चन नंबर 5 इज हु वाज विली. विली कौन था? व्हाट स्ट्रेंज एक्सपीरियंस डिड ही हैव इन द पार्क. पार्क में उसको कौन सा एक अजीबो गरीब अनुभव हुआ था? आंसर है विली वॉज द मैन हु हैड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस थ्रू द न्यूज़पेपर. विली वही व्यक्ति था जिसने अपना अनुभव अखबार में शेयर किया था. इसी क्वेश्चन का आंसर आगे है. वन आफ्टरनून विली वॉज सिटिंग एलोन. विली वॉज सिटिंग एलोन इन अ पार्क. एक दोपहर की बात है कि विली अकेले पार्क में बैठा हुआ था. सडनली ही स्पॉटेड सम ब्राइट ऑब्जेक्ट हॉवरिंग ओवर द पार्क. पार्क में ही एक अजीब सा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट वस्तु दिखाई देता है. स्लोली द ऑब्जेक्ट केम लोअर एंड टच्ड द ग्राउंड. धीरे धीरे वो some bright object hovering over the park. Slowly the object came lower. धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है and touched the ground. वो भूमि के सतह को छूता है. Suddenly a portion of the object opened up. अचानक उस ऑब्जेक्ट का जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था उसका एक पोर्शन खुलता है and two strange teeny creatures came out from that. और दो छोटा छोटा और विचित्र जीव उसमें से निकलता है. Question number 6 here is how did Billy's body react to the touch of the antenna. बिली के शरीर को जब एंटीना टच करता है अर्थात उस स्मॉल क्रिएचर के जो एंटीना थे वो जब बिली को टच करता है तो क्या होता है? आंसर है when the antenna touched his body. जब एंटीना उसके शरीर को छूता है he felt a sharp pain. एक तेज दर्द का अनुभव होता है उसे एंड बिकेम सेंसलेस और बेहोश हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7th एंड द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द साइंटिस्ट्स से अबाउट द पीस ऑफ मेटल. उस धातु के टुकड़े के बारे में वैज्ञानिकों ने क्या कहा? द साइंटिस्ट सेड दैट दिस टाइप ऑफ मेटल वाज नॉट फाउंड इन आवर सोलर सिस्टम. वैज्ञानिकों ने कहा कि इस तरह का कोई धातु हमारे सौरमंडल में नहीं पाया जाता है. सो इस तरह से हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया. अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव और फिलर्स. The weather was fine, but it was extremely cold, as if dash the bones, piercing the board. C. Option number C would be the correct answer. They had hardly crossed dash when suddenly a bright green light drew their attention. Halfway, वो लोग आधा ही रास्ता तय किए थे कि ये घटना घटी थी. ठीक है, halfway यहाँ पे अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा. थर्ड है दे फेल्ट अ स्ट्रेंज पुल एज इफ देयर कार वॉज बीइंग पुल्ड. अर्थात बी नंबर आंसर हो जाएगा. अब बाई सम स्ट्रॉन्ग फोर्स. उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि एक अचानक सा बल लग रहा है और उनके कार को पुल किया जा रहा है, तो पुल्ड हो जाएगा यहाँ पे आंसर. फोर्थ है सडनली अ पोर्शन ऑफ इट ओपनड अप एंड फ्रॉम देयर केम आउट टू स्ट्रेंज लुकिंग टीनी क्रिएचर्स. अर्थात ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा सही फोर्थ के लिए. फिफ्थ है एज सुन एज द एंटीना टच्ड हिज बॉडी. जैसे ही एंटीना उसके शरीर को टच करता ही फेल्ट अ शार्प पेन एंड बिकेम सेंसलेस. अर्थात बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. सिक्स्थ है विली कुड नॉट अंडरस्टैंड
वाई एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू डैश हिम। विली ये समझ नहीं पाया कि सब लोग उससे जो दूरी बना रहे थे, अर्थात एवॉइड होगा, AVOID, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सेवेंथ है, ही केप्ट इट विद हिम ट्राइंग टू डैश द मैसेज, डिकोड द मैसेज, डिकोड, ऑप्शन नंबर ए। नाउ फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं। बिल एंड हिज वाइफ डैश वर रिटर्निंग फ्रॉम हैरोल्ड हिल, तो बिल एंड हिज वाइफ लिंडा। दे लुक्ड अप ट्राइंग टू लोकेट द डैश ऑफ द लाइट, सोर्स ऑफ द लाइट। स्लोली द ऑब्जेक्ट केम लोअर एंड टच्ड द डैश ग्राउंड। Willie became dash and looked around for help, but there was nobody around. Willie became panic. Willie wished him, but Dash looked at him in a strange way. Mr. Robot, जो उसके दोस्त थे। चलिए अब ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को देखते हैं। The weather was fine, but it was extremely hot as if piercing the bones. ये फॉल्स स्टेटमेंट है, चूँकि कोल्ड था, हॉट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है, लिंडा हैड अ फॉर्म बिलीफ डैट एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बडीज एग्जिस्ट। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, चूँकि लिंडा ऐसा विश्वास करती थी कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बडीज होता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। थर्ड है, बिल इंक्रीज्ड द स्पीड बट द ऑब्जेक्ट वाज स्टिल अबव द कार हॉवरिंग विद अ श्रिल लो साउंड। ये ट्रू स्टेटमेंट है। Willie tried to be up on his feet and with a little effort he could stand up. ये भी true statement है। Even Willie's daughter and wife were acting strangely. ये भी true statement है। Arrange the sentences as they appeared in the text. The first one is done for you. देखिए पहला, यहाँ 7 स्टेटमेंट है। 7वें स्टेटमेंट को आपको जैसे वो स्टोरी में अपीयर हुआ है, मतलब उस जैसे स्टोरी में उसका इस्तेमाल है, वैसे ही आपको नंबरिंग उसको करना है, ठीक है। जैसे इट वाज द मंथ ऑफ दिसंबर, ये सबसे पहले आया था, जो आपको 5th नंबर में दे रहा है। अब देखना है कि 2nd नंबर कौन सा आएगा। इस तरह से आपको स्टोरी को पढ़ना है और इसको भर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ग्रामर पार्ट को। ग्रामर पार्ट को देखते हैं। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम बी। सिनोनिम का इस्तेमाल करना है। पर्स फर्स्ट है, क्या होगा इसका? कट। दूसरा इनसाइड, इसका सिनोनिम विद इन। थर्ड है विजिटर, सिनोनिम गेस्ट। फोर्थ है हॉवर, सिनोनिम फ्लोट होगा। फिफ्थ है वैनिश, सिनोनिम इसका डिसअपियर होगा। क्रिएचर, लिविंग बीइंग को ही क्रिएचर कहते हैं। ब्रिस्क, क्विक। चलिए नाउ कुछ वर्ड दिया हुआ है, डिक्शनरी कंसल्ट करके इस वर्ड का मीनिंग निकालना है, फिर आप अपने ही लैंग्वेज में सेंटेंस का यूज़ करेंगे, अपना सेंटेंस बनाएंगे, वर्ड्स का यूज़ करेंगे खुद का सेंटेंस बनाने को। अब ग्रामर पार्ट में देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंपल पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। सिंपल पास्ट फॉर्म का यूज़ करना अर्थात वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना, ठीक है। जैसे सी डैश हर रिंग इन द पार्टी, लूज दे रहा है, यहाँ पे लूज है तो इसका सेकेंड फॉर्म लॉस्ट हो जाएगा, सी लॉस्ट। फिर है जूही गिव का गेव होगा, जूही गेव हर फ्रेंड अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। दे डिड नॉट, गो का गोइंग होगा, क्यों? चूँकि सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज़ हो चुका है निगेटिव के लिए, डिड का, डू का सेकेंड फॉर्म डिड यूज़ हो चुका है। अब जानते हैं कि जहाँ डू वर्ब का यूज़ हो जाता है उस सेंटेंस में अगर अगला कोई मेन वर्ब आता है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, डू डज डीड के बाद। ओके, नाउ अली डैश मी हिज न्यू वॉच। अली सोड, अली ने दिखाया मुझे अपनी नई घड़ी, ठीक है। फिफ्थ है द विंड डैश थ्रू आउट द नाइट, ब्लो है, इसका फास्ट फॉर्म ब्लू हो जाएगा। सो दिस वे वी कंप्लीटेड इट एंड योर वर्क वुड बी टू प्रिपेयर फेयर कॉपी फॉर इट। थैंक यू।